पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय बच्चों, बहनों एवं भाइयों, हम चालीसा के 5वां रविवार में उस चालीसा के प्रति हमारे भाव को प्रकट करने के लिए क्रिस्तिया के द्वारा आज के पूजन विधि में दिए हुए उन पाठों पर मनन चिंतन करें। हम आज के पहले पाठ एजेकिएल के ग्रंथ से हम सुनते हैं। ईश्वर एजेकिएल के द्वारा लोगों को ये संदेश देते हुए, तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इस्राएल की धरती पर वापस ले आऊंगा। जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा तो तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूं। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। चालीसा में पछताव प्रायश्चित का एक खास समय है। हम पाप किया है, हम ईमानदार नहीं रहा है, हम अपने मर्जी से जीवन बिताया है। 40 एक अवसर है जब हम प्रभु के पास लौटें, हमारे पापों के लिए पछताव करें, प्रायश्चित करें और ईश्वर के साथ हमारे संबंध को दोबारा बना दें। जब हम पाप में हैं, हमें लगता है कि हम मर चुके हैं, हमारे अंदर जीवन है नहीं। उसी प्रकार इस्राएल लोग, जिन्हें ईश्वर ने विशेष तौर से चुना और उन्हें प्यार किया, उन्हें संभाला, उनकी रक्षा किया, उनकी देखभाल किया, उनके लिए जो कुछ जरूरत है वे देते रहे। लेकिन ये लोग पाप किया, ईमानदारी जीवन नहीं बिताया, ईश्वर से दूर चले गए हैं। यहाँ तक वे ईश्वर को ही छोड़ दिया और वे लोग बाबुल में निर्वस्तित जीवन बिताने लगे। और बाबुल में जब निर्वस्तित जीवन बिता रहे थे, उन्हें लगा कि वो सब कुछ खो चुके हैं, वो निराश हो गए हैं, उनकी आशा टूट गए हैं, सब कुछ खत्म हो गए हैं। उसी दौरान ईश्वर एजेकिएल को कहते हैं, जाओ उन लोगों को मेरा ये संदेश दे दो, उन्हें सांत्वना दे दो, उन्हें आश्वासन दे दो मेरे इन वचनों के द्वारा। और एजेकिएल को ईश्वर ले जाते हैं जहाँ हड्डियों से भरा हुआ जगह है, उसके बीच में चारों ओर घुमाते हैं और उन्हें दिखाते हैं, इन हड्डियों से बात करो, मेरे वचन इन हड्डियों को सुनाओ और ये जीवन प्राप्त करेगा। और एजेकिएल उन हड्डियों को ईश्वर के वचन सुनाने लगते हैं। तब उन्हें कड़कड़ा की आवाज सुनाई देता है। वो एजेकिएल देखते हैं क्या हो रहा है। वो देखा, वो हड्डियां जुड़ने लगे और जुड़े हुए हड्डियों में चमड़ा चढ़ने लगे और उसमें मांस भरने लगे, लेकिन जीवन नहीं था। और ईश्वर एजेकिएल को कहते हैं, मैं अपने आत्मा इन पर फूंक दूंगा, वे जीवन प्राप्त करेंगे। क्रिस्त में प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, वही ईश्वर अपने आप को एक जीवनदाता के रूप में प्रकट कर रहे हैं। हम देखते हैं ईश्वर बहुत सारे चमत्कारों के द्वारा इस इस्राएल लोगों को संभाले, देखभाल किए, उन्हें मरुभूमि की ओर लेके गए। लेकिन ये लोग अपने आप को अपनी मर्जी भरा जीवन बिताने के कारण ईश्वर से दूर किया और निवस्त्र जगह में अपने जीवन बिताया। वहाँ वो सोचे, हमें आगे कुछ है नहीं, हम वापस अपनी जगह नहीं जा सकते हैं, हम एक प्रकार मर चुके हैं, यही उनके मन में था। और एजेकिएल उन्हें ईश्वर के वचन के द्वारा सांत्वना देते हुए कहते हैं, ईश्वर तुम्हें उन कब्रों से निकाल कर ले आएंगे और निकाल कर ले आकर तुम्हें वापस उस जगह में ले जाएंगे और तुम्हें अपने आत्मा से तुम्हें
नया जीवन देंगे। यही है ईश्वर एजेकियल नबी के द्वारा उन इस्राएली लोग जो बाबुल में निर्वसित जीवन बिता रहे थे उन्हें बताएं। एक प्रकार निर्जीवित जीवन वे बिता रहे थे। जीवन है नहीं अपने आप में, क्योंकि वो बाबुल में सब कुछ खोया हुआ, आशा टूटा हुआ, निराश के साथ जीवन बिता रहे थे। हम इसी दौरान देखते हैं इस्राएल लोगों के साथ ईश्वर ने जो विधान बनाया प्रभु यीशु के द्वारा प्रकट होते हुए। आज के सुसमाचार में लाजरस को जिंदा करते हुए उस घटना में वही प्रकट हो रही है जो एजेकियल नबी उन बाबुल में रहने वाले उन लोगों को बताए थे। उन्हें जीवन दे, कब्र से निकाल लाऊंगा, अपने आत्मा देकर मैं जीवन दे दूंगा। वही आज के सुसमाचार के घटना में हम देखते हैं प्रभु यीशु के द्वारा पूरा होते हुए वो विधान जो बनाए थे इस्राएल के साथ, वो इस घटना के द्वारा हम देखते हैं प्रभु यीशु पूरा करते हुए। हम जरा इस घटना में लाजर को जीवित करते हुए उस घटना में हम मनन चिंतन करें। मार्था, मरियम, लाजरस प्रभु को प्यार करते थे, प्रभु इन्हें प्यार करते थे। प्रभु इनके पास आते थे, इनके घर में ठहरते थे, इनके साथ बातचीत करते थे, भोजन करते थे। बहुत प्यार था। अभी लाजरस बीमार हो गए। मार्था और मरियम को उन्हें इलाज करने के लिए और कोई है नहीं, तो वे प्रभु के पास संदेश भेजते हैं कि लाजरस जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं वो बीमार हैं। सुनने के बाद भी प्रभु यीशु वहाँ 2 दिन और ठहरे थे अपने कार्य करते हुए। उसके बाद अपने शिष्यों से बात करते हुए वापस वे लौटे थे बेथनिया, जहाँ मार्था, मरियम और लाजरस थे। वहाँ आने पर मार्था उन्हें मिलती हैं और कहते हैं, प्रभु यदि आप यहाँ होते हमारे भाई नहीं मरता। शायद उनके मन में ये था यदि प्रभु यीशु वहाँ उनके साथ होते थे शायद वो उनके लिए कुछ इलाज कर देते थे, उनको कहीं ले जाते, उनको कोई डॉक्टर बुला लेते थे, उनको ठीक कर देते थे। उन्हें मदद करने के लिए कोई नहीं, इसी कारण शायद वो प्रकट कर रहे थे वो मर गए थे। लेकिन प्रभु यीशु को पता है और वो अपने शिष्यों से वार्तालाप में बोल के आए कि वो मरा नहीं, वो सो रहा है। और उनसे बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। उनके बातचीत में प्रभु ये कह रहे हैं, यदि तुम विश्वास करोगे ईश्वर की महिमा को देखेंगे। प्रभु जो भी कार्य किया वो सब कुछ पिता परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए किया। वही दौरान हम इसमें भी देखते हैं उन्हें बताते हुए, यदि तुम विश्वास करोगे तुम ईश्वर की महिमा को देखेंगे। और वार्तालाप करते हुए, बातचीत करते हुए, आगे बढ़ते हुए मरियम से मिलते हैं। मरियम भी वही बोलती है, यदि आप यहाँ होते मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु यीशु ने जवाब देते हैं, वो जीवित रहेगा। हाँ, हम जानते हैं कि वो अंतिम दिन वो जी उठेगा। और प्रभु उनसे बात करते करते उन्हें विश्वास में लाते हैं, उनके विश्वास को और मजबूत प्रकट करने के लिए एक माहौल बनाते हैं। और प्रभु उनके साथ चलकर उनसे पूछकर कब्र के पास जाते हैं। वहाँ पहुंचकर उनके हालत को देखकर माता, मरियम और वहाँ जो लोग थे उनके हालत देखकर, उनके दुख को देखकर, उनको रोते हुए देखकर प्रभु जो प्यार करते थे वो अपने प्यार को प्रकट करते हैं रोते हुए। हम वचन में देखते हैं, सबसे छोटा वचन हम बाइबल में पाते हैं, यीशु रोए। रोने का मतलब आंसू वैसे किसी को नहीं आता है जब तक वे अंदर से महसूस नहीं करते हैं उनके साथ का जो प्यार और संबंध है। वो प्यार और संबंध के कारण वो रोए कि लाजरस नहीं है, उनके बहनों के लिए अभी कोई नहीं है। और कब्र के पास आकर वहाँ खड़े लोगों को बोलते हैं, वहाँ जो कब्र को ढका हुआ था पत्थर से, वो पत्थर को
हटाने के लिए। माता कहती हैं, प्रभु 4 दिन हो चुका है, अभी तो उसमें से गंधवास आएगा। प्रभु उसका परवाह नहीं किया। प्रभु उन्हें कहा, उस पत्थर को हटाओ। और जोर से चिल्लाकर प्रभु ने बोला, जोर से बोला, लाजरस बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं, और लाजरस कब्र से निकलकर कब्र से भाग रहा है, कपड़े से पूरा बांधा हुआ। और प्रभु ने कहते हैं, जो पास में खड़े थे वहां, जिस चीजों से उन्हें बांधा हुआ है वो सारे निकाल दो, उन्हें चलने फिरने दो। प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, हम इस बात पर भी जरा गौर करना है। आज जब हम चालीसा के पुण्य सप्ताह शुरू करने के पहले का रविवार मना रहे हैं, हम और नज़दीक प्रभु के उस पास का पर्व के नज़दीक आ रहे हैं, हमें इस पर गौर देने का है। कब्र से निकाल लाना, उनमें जीवन देना अपने आत्मा से। हम पुराने विधान में, उत्पत्ति ग्रंथ में भी हम देखते हैं, मनुष्यों को बनाने के बाद अपने आत्मा, अपने फूंक मारकर जीवन दिया। और एजेकिएल के द्वारा भी पहले पाठ में, मैं अपने आत्मा देकर उन्हें जीवन दे दूंगा। और यहाँ पर भी प्रभु अपने आत्मा से उन्हें जीवित कर रहे हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, उनको उस कपड़ों से निकाल कर आज़ाद करने का हम अपने आप को मनोरंजन करना है कि हम भी बंधनों से बांधे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के बंधनों से बांधे हुए हैं, उसे हमारे जीवन से निकालना है। हम हर एक विचार करके देख सकते हैं कि कौन से बंधनों से बंधे हुए हैं। अलग अलग प्रकार के पाप जो हम करते हैं, शायद क्रोध, शायद लालच, शायद एक दूसरों के साथ बातचीत नहीं करना, शायद क्षमा नहीं करना। अलग अलग प्रकार हम देख सकते हैं किस बंधनों से हमें कही है कि इन बहुत सारे बंधनों से बांधे हुए हैं, उससे छुटकारा की जरूरत है और केवल प्रभु हमें छुड़ा सकते हैं। इसलिए ये चालीसा के समय पर हम अपने आप को स्वीकारना है कि हम पापी हैं, हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, हमें प्रायश्चित करने की जरूरत है, उस परमेश्वर के पास लौटने की जरूरत है, क्योंकि केवल वही हमें जीवन दे सकता है, केवल वही अपने आत्मा से भरकर हमें जीवन दे सकता है। इसलिए हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वचन 10 में, पिता ने मुझे इसलिए भेजा कि मैं तुम्हें जीवन दूं, भरपूर जीवन देने के लिए, कि प्रभु हमें भरपूर जीवन देते हैं। एक उदाहरण हम देखते हैं आज के इस सुसमाचार में, लाजर को जीवित करते हुए। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं एजेकिएल नबी के द्वारा ईश्वर उन हड्डियों में जीवन डालते हुए अपने आत्मा भरकर, कि ईश्वर हमारा जीवन दाता है, जीवन देने वाला है, वो सब कुछ देने वाला है, विशेष रूप में हमें जीवन। और वो जीवन जो प्रभु देते हैं वो हमेशा की जीवन, आनंदित जीवन देने के लिए हमें आमंत्रित कर रहे हैं। वो आनंद जीवन पाने के लिए उनके पास ये चालीसा में विशेष कर हम लौटना है। और लौटने के समय ये पाप स्वीकार के संस्कार और यूक्रिस्ट के संस्कार में हमें लाभ उठाना है। जब हम इस संस्कारों को ग्रहण करते हैं, हम प्रभु से जीवन प्राप्त करते हैं। प्रभु अपने शरीर और रक्त से हमें पोषित कर जीवन देते हैं। पाप स्वीकार के संस्कार में हमारे पापों को क्षमा करते हुए एक नया जीवन अपने आशीष कृपा से भरकर हमें देते हैं। इसलिए हमें ये चालीसा में विशेषकर ये पाप स्वीकार के संस्कार में जाकर अपने पापों को स्वीकार कर क्षमा मांगना है, और हम दूसरों को भी क्षमा करना है इस चालीसा के अवसर पर विशेषकर। यानी कि केवल चालीसा के समय करना है, हमारे जीवन में हमेशा ये दूसरों को क्षमा कर हमारे लिए प्रायश्चित और क्षमा मांगने की जरूरत है। लेकिन ये चालीसा एक अवसर है जब हम प्रभु से क्षमा मांगकर, पश्चाताप कर अपने जीवन को नया बना सकते हैं, ताकि पास का पर्व में हम उस प्रभु के साथ जुड़ें,
उनके दुख भोग में भाग लें, उनके साथ चलें, तभी ही हम उनके उस जी उठने की महिमा में हम भागीदार बन सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? प्रभु के साथ चलना है। प्रभु के साथ चलने का अर्थ है प्रभु के आवाज को हम सुनना है। एज़ेकियेल नबी से प्रभु ईश्वर ने कहे थे उनको, उन हड्डियों को मेरी वाणी सुनावो। और जब वाणी सुनाए वो जुड़ने लगे, उनमें चमड़ा चढ़ने लगे, मांस भरने लगे। तो हमें सुनने की जरूरत है, ईश्वर की वचन को सुनने की जरूरत है। प्रभु यीशु भी दूर से अपनी वाणी सुनाए, लाजरस कब्र से बाहर आ जाओ। वो सुना, वो उठकर भाग रहा है। हमें भी सुनना है। हमें कभी कभी हम भी कब्र में हैं, अंधकार में जीवन में हैं, कब्र में पत्थरों से ढके हुए हैं। हमें उस कब्र से बाहर आना है। कोई ना कोई हमारे लिए उन पत्थरों को हटाकर हमें बाहर लाना है। केवल ईश्वर कर सकते हैं। हमें ईश्वर पर विश्वास करना है। और एक अहम बात हम आज के सुसमाचार में सुनते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे ईश्वर की महिमा देखोगे। हमें विश्वास करने की जरूरत है। तो ईश्वर के साथ चलते चलते उनके आवाज़ सुनते हुए हम उन पर विश्वास करना है। इसलिए रोमियों के पत्र में हम देखते हैं विश्वास करने के लिए सुनना है, सुनने के लिए सुनाने वाले की जरूरत है। जब जो सुनाएगा, सुनेंगे, विश्वास करेंगे, वो जीवन प्राप्त करेंगे। और क्या सुनाते हैं? प्रभु के वचन सुनाते हैं। जब प्रभु के वचन सुनाते हैं, उस वचन को हम सुने, उसके आधारित हमारे विश्वास को और दृढ़ बनाएं, पक्का बनाएं, तब जाकर हम ईश्वर पर अपने विश्वास प्रकट के हुए वो जीवन प्राप्त करेंगे। उस जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उस जीवन को परिपूर्ण रूप में हम प्राप्त कर वो आनंद जीवन की ओर प्रभु यीशु के उस महिमा में हम भी शामिल हो सकते हैं। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, ये चालीसा के 5वां रविवार हमें हमारे विश्वास में और दृढ़ होने के लिए ईश्वर की वाणी को सुनने के लिए आमंत्रित कर रही है। ईश्वर की वाणी सुनकर हम विश्वास में दृढ़ होंगे। जब हम विश्वास में दृढ़ होंगे, ईश्वर से जीवन प्राप्त करेंगे। वो आनंद जीवन प्राप्त कर कर उनकी महिमा में हम शामिल हो सकते हैं। कितना भी हम अपने आप को सोचें, निराश होकर सब कुछ खो चुके हैं, जितना भी हम समझें कि हम मर चुके हैं, प्रभु हमें जीवन देने वाला हमें जीवन देंगे, हमारे साथ हैं, वो जीवन प्राप्त करेंगे। आइए इस 40 में आगे बढ़ें, उस पवित्र सप्ताह की ओर उनके दुख भोग में शामिल हो, मनन चिंतन करें, ताकि उनकी मृत्यु के द्वारा जो प्रभु यीशु हमारे लिए जीवन प्राप्त किया हो, खुद जी उठकर वो जीवन हमें मिले। हम भी एक दिन जी उठने के लिए उस ईश्वर के वाणी सुनकर विश्वास करते हुए आगे बढ़ें। आमीन।